अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टी पॉलीमराइजेशन को देखेंगे। पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है हमारे पास, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास बहुत सी जो स्मॉल यूनिट हैं जिनको हम मोनोमर्स बोलते हैं। मोनोमर्स जब आपस में मिलते हैं कैटालिस्ट और कंडीशंस की मौजूदगी में, ठीक है, यूजुअली हाई टेम्परेचर और सर्टेन कैटालिस्ट हम लोगों को चाहिए होता है फॉर पॉलीमराइजेशन। तो उससे हमारे पास जो प्रोसेस होता है उसे पॉलीमराइजेशन बोलते हैं और जो प्रोडक्ट बनती है उसे हम पॉलीमर्स बोलते हैं। ठीक है, मोनोमर के मिलने से हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कैटालिस्ट को इस्तेमाल किया जाता है और सर्टेन यहाँ पर टेम्परेचर होता है जिसकी मौजूदगी में जो प्रोडक्ट बनता है उसे पॉलीमर्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन, ठीक। अब हमारे पास जो अल्काइंस हैं, अल्काइंस जो है वो हमारे पास दो तरह की क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन शो करते हैं। अल्काइंस कि जब हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास दो तरह की क्या बनती हैं, प्रोडक्ट्स बनती हैं। हमारे पास ये लीनियर प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं हम लोगों को, यानी कि लीनियर पॉलीमर, या फिर हम लोगों को मिलते हैं साइक्लिक पॉलीमर। अब कब हम लोगों को लीनियर पॉलीमर मिलेंगे और कब हम लोगों को साइक्लिक पॉलीमर मिलेंगे, ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि हम लोगों ने टेम्परेचर क्या रखा है और कैटालिस्ट क्या लिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये लीनियर बनेंगे या साइक्लिक बनेंगे ये डिपेंड करता है, इसकी डिपेंडेंस किस चीज़ पे होती है कि हम लोगों ने टेम्परेचर कितना दिया है और कैटालिस्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, इस चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है। स्टूडेंट्स एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस के जितने भी पॉलीमर्स होते हैं हमारे पास वो आम तौर पर, ठीक है, क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट में लो होते हैं। अल्कीन्स के हम लोगों ने पढ़े थे, पॉलीथीन पढ़ा था हम लोगों ने, और हमारे पास क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पॉलीप्रीन पढ़ा था, पॉलीप्रोपीन। तो वो दोनों जो थे वो हमारे पास हायर मॉलिक्यूलर वेट्स के थे, वो हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन इस केस में अल्काइंस में अक्सर छोटे मॉलिक्यूल्स भी, छोटे पॉलीमर्स यानी कि डाइमर ट्राइमर भी हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम लोग अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन की तरफ चलते हैं। हम लोग यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स को कोट करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट एसिटाइलिन यानी कि एथाइन इनटू विनाइल एसिटाइलिन। ये हमारे पास फर्स्ट क्या है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है जो हम लोगों ने यहाँ पर देखना है। अब एसिटाइलिन क्या होता है हमारे पास, एथाइन का ही दूसरा नाम क्या है, एसिटाइलिन है। ठीक है, एसिटाइलिन की दो यूनिट्स यानी कि एसिटाइलिन यहाँ पर मोनोमर है, तो दो मोनोमर आपस में मिलते हैं और ये रिएक्शन होता है इन एसिडिक सॉल्यूशन, किसका, कप्रस क्लोराइड का एंड अमोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास कंडीशंस होती हैं।
जिसके नतीजे में हमारे पास बनता क्या है, विनाइल एसिटिलीन। स्टूडेंट्स, विनाइल क्या चीज़ होती है? जब हमारे पास इथीन में से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है तो जो रेडिकल बनता है वो उसको बोलते हैं विनाइल। ये हमारे पास क्या है, विनाइल। ठीक है, जैसे अल्केन में से हाइड्रोजन निकले तो अल्काइल बनता है, तो इथीन में से हाइड्रोजन निकालें तो विनाइल बनता है। अब यहाँ पर होगा ये कि ये वाला ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा इन दोनों कार्बन्स के दरमियान, और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये आ जाएगा इस कार्बन के पास। तो देखें, ये बन जाएगा CH2 ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा। आगे हमारे पास क्या है, CH, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, यानी कि ये कार्बन और ये कार्बन के दरमियान एक न्यू बॉन्ड बना है। जो इसके पास हाइड्रोजन था वो यहाँ पहले कार्बन पे शिफ्ट हो चुका है, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखें, ये जो हमारे पास ग्रुप है ये विनाइल ग्रुप है। देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, तो ये बन गया हमारे पास विनाइल एसिटाइलीन। विनाइल एसिटाइलीन का आयुपैक नेम आना चाहिए। देखें, डबल बॉन्ड है यहाँ पर टर्मिनल पे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। जब हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, यानी कि दो लेंथ चेन जो कार्बन चेन है उसके दोनों साइड पर इक्वल डिस्टेंस पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो डबल बॉन्ड को क्या हो जाती है नंबरिंग में प्रेफरेंस, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या होगा, 1 4 वाली चेन है ब्यूटीन। ब्यूटीन का ई जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, नेमिंग पढ़ चुके हम लोग, 3 आइन, ये इसका आयुपैक नेम है। अब हमारे पास क्या है, विनाइल एसिटाइलीन को हम लोग फर्दर क्या कर सकते हैं, ये एक डाइमर है स्टूडेंट्स। विनाइल एसिटाइलीन एक डाइमर है, मतलब दो मोनोमर आपस में मिले हैं तो हमारे पास विनाइल एसिटाइलीन बन रहे हैं। इसको डाइमराइजेशन भी बोलते हैं। जैसे मोनोमर बहुत से मिले तो पॉलीमराइजेशन होती है, इस तरह से दो मोनोमर मिले हैं तो उसको डाइमराइजेशन हुई है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम लोग इस विनाइल एसिटाइलीन से डाइविनाइल एसिटाइलीन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट एसिटाइलीन इनटू, मैं यहाँ पर कर देती हूँ हेडिंग को बच्चों, डाइविनाइल एसिटाइलीन। ठीक है, तो विनाइल एसिटाइलीन का फर्दर जो है, एक दफ़ा फिर पॉलीमराइजेशन करवाएंगे इसकी एक और एसिटाइलीन मोनोमर से। सेम कंडीशंस होंगी, कपरस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब क्या होगा हमारे पास, फिर जो होगा हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस साइड पे पहले कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड नया बॉन्ड बना देगा इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान। तो देखें जो प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। इसके साथ जो हाइड्रोजन था वो पहले पे शिफ्ट हो चुका है और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान नया बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास CH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। स्टूडेंट्स मैं इसको नीचे लिखती हूँ, जगह कम पड़ रही है, दोबारा देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ठीक है,
C ट्रिपल बॉन्ड C। ये वाला हाइड्रोजन इस साइड पे पहले कार्बन के पास जा चुका है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान नया बॉन्ड आ चुका है और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि ये इस थर्ड बॉन्ड ने जो ट्रिपल बॉन्ड है इसी ने क्या किया है, नया बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बनाया है। और ये CH2 एक यहाँ से जो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हुई थी। तो ये हमारे पास देखें, ये भी विनाइल है, ये भी विनाइल है और ये सेंटर में एसिटाइलिन है। तो इसका नाम क्या है, डाई विनाइल एसिटाइलिन। ये एक ट्राइमर है, ठीक है, ये एक ट्राइमर है। 3 यूनिट्स मिली हैं, पहले 2 एसिटाइलिन मिली, फिर एक और एसिटाइलिन मिली, तो ये ट्राइमर है। 3 यूनिट्स मिली है, 3 मोनोमर मिले हैं, 3 एसिटाइलिन मिले हैं और हमारे पास डाइविनाइल एसिटाइलिन प्रिपेयर हुआ है। डाइविनाइल एसिटाइलिन का अगर हम आईयूपैक नेम देखें तो देखें ये दोनों साइड पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। यहाँ पर भी टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है टर्मिनल पे, तो जहाँ से भी आप नंबरिंग कर लें कोई मसला नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास है 1,5 6 वाला चेन है हेक्सा डाई इन और 3 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है आयन। ये इसका क्या है, आईयूपैक नेम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये डाइविनाइल एसिटाइलिन बन गया हमारे पास। अब हम लोग इसकी सेकेंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो कि है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन conversion of vinyl एसिटाइलिन, वो जो डाइमर बना था, इनटू क्लोरोप्रीन, ठीक है जी। सेकेंड हमारे पास एग्जांपल है, हमने विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, विनाइल एसिटाइलिन ये है हमारे पास। विनाइल एसिटाइलिन का रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स, मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई होगा। हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ने ऐड होना है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में, ठीक है। अब ये जो एडिशन होगी इसमें हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास जिसके पास पहली हाइड्रोजन ज्यादा है, और क्लोरीन जाएगा इस कार्बन के पास, और ये एडिशन होगी अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कहते तो ये है कि डबल बॉन्ड वाले मोर रिएक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी एडिशन कहाँ पर हुई, अक्रॉस द ट्रिपल बॉन्ड, वो बात मैं अभी आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर हमारे पास Cl ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड रह गया, और ये CH2, इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन, ठीक है। इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, देखें यहाँ पर भी टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है, लेकिन नंबरिंग यहाँ से क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो है एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे करीब लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर नंबरिंग होगी। तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो, ठीक है, 1 3 ब्यूटा डाई इन, ये हमारे पास क्लोरोप्रीन का आईयूपैक नेम है। 2 क्लोरो 1,3
ब्यूटाडाइईन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बन गया है क्लोरोप्रीन। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कहने को तो एडिशन कहाँ पर होनी चाहिए थी। देखें, अगर ये होती अक्रॉस द डबल बॉन्ड तो तब हमारे पास क्या होता, इस हाइड्रोजन के पास ये हाइड्रोजन जाता इस कार्बन के पास और ये क्लोरीन जाता इस कार्बन के पास। जरा इसकी प्रोडक्ट देखें क्या बनती, CH3 सिंगल बॉन्ड CHCl, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनती। अब जरा इसको देखें और इसको देखें, इसमें हमारे पास कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डाइईन है और सब डबल और सिंगल बॉन्ड कंजुगेट कर रहा है, मतलब अल्टरनेटिव पोजीशन पे आ रहा है। तो जहां पर कंजुगेशन आ जाती है वो स्टेबल हो जाते हैं, वो चीज प्रोडक्ट या वो रिएक्टेंट कंपाउंड स्टेबल होता है। ये देखें, ये सिंपल अल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड वाला, नो कंजुगेशन, तो ये हमारे पास क्या है, लेस स्टेबल है। तो रिएक्शन स्टूडेंट्स होता ही इसलिए है ताकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाई जाए, ठीक है। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, क्लोरोप्रीन है, इसीलिए क्लोरोप्रीन बनेगी और ये प्रोडक्ट नहीं बनेगी, ठीक है, ये इसकी रीज़न है। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि ये क्लोरोप्रीन जो होता है ये आगे से फर्दर क्या करता है, क्लोरोप्रीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, क्लोरोप्रीन की अगर फर्दर क्या करवाई जाए, पॉलीमराइजेशन करवाई जाए। पॉलीमराइजेशन किस कंडीशन में होगी हमारे पास, वही कप्रस क्लोराइड होगा यहाँ पर, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड भी होगा यहाँ पर, ठीक। तो क्लोरोप्रीन से क्या बनता है, नियोप्रीन। नियोप्रीन इज सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर है, इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, बहुत से प्रोडक्ट्स इससे प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। सिंथेटिक रबर है, नेचुरल रबर नहीं, कौन सा, सिंथेटिक रबर जो बनाया जा रहा है, ठीक। तो उससे बनता है नियोप्रीन। स्टूडेंट्स मैं आपकी बुक में तो इस नियोप्रीन यूनिट का जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं दिया हुआ, मैं इसका यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी क्या कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि किस तरह से इसको केमिकली इक्वेशन की फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। मैं ये देखें, ये हमारे पास है क्लोरोप्रीन, मैंने साथ में ले लिया यहाँ पर एक और क्लोरोप्रीन, होगा क्या, ये डबल बॉन्ड आधा यहां शिफ्ट हुआ, आधा यहां शिफ्ट हुआ, आधा का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, फिर यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन यहां, हाफ एरो इसीलिए शो कर रही हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। देखें स्टूडेंट हो रहा क्या है, हम इसमें से एक यूनिट को जरा आप चेक कर लें, ठीक है। हम क्योंकि एक यूनिट को केमिकल इक्वेशन में शो करते हैं जब पॉलीमराइजेशन की इक्वेशन शो की जाती है, तो ये ऐसे शो होगा, इसको देखें जरा, ये CH2, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है ना, तो ये हाफ बॉन्ड यहाँ शो कर देंगे, हाफ बॉन्ड के लिए यहाँ पर लगा दिया जाता है ब्रैकेट, मतलब ये कॉन्टिन्यू है, इसके आगे चेन कॉन्टिन्यू है। CH2 यहाँ से हाफ बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था और हाफ यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। आगे CH है, यहाँ पर हमारे पास हाफ बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था और इधर से हाफ बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था,
तो यहाँ पर हमारे पास पहले सिंगल बॉन्ड था, अभी एक और बॉन्ड बन चुका है, आगे सी है, नीचे Cl लगा हुआ है। ये डबल बॉन्ड था, हाफ बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था, तभी यहाँ पीछे डबल बॉन्ड बना है, ठीक है। हाफ यहाँ से आया था ना, तो हाफ यहाँ से आया था, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड था वो सिंगल रह गया, और ये CH2, और यहाँ पर हमारे पास ये शिफ्टिंग हुई है, तो ये हाफ बॉन्ड यहाँ पर शो करेंगे। ये हमारे पास क्या है, नियोप्रीन की एक यूनिट है, ठीक। सिंथेटिक रबर की केमिकल इक्वेशन अगर शो करनी हो तो हम उसको इस तरीके से शो कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास अक्सर कि आप कन्वर्जन है एसिटाइलिन को कन्वर्ट करें नियोप्रीन में। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, एसिटाइलिन ठीक है, एसिटाइलिन से पहले आप क्या बनाएंगे, 2 एसिटाइलिन की यूनिट्स ले लें, उससे बना लेंगे विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल एसिटाइलिन से क्या बना लेंगे आप, कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवा के इसका बना लेंगे क्लोरोप्रीन, ठीक है। और क्लोरोप्रीन कि जब आप N यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बहुत से मोनोमर, ठीक, तो उसके नतीजे में हमारे पास बनता है, क्या बनता है, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर। अब सिंथेटिक रबर की यूनिट क्या होती है, यहाँ पर देखें, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, C यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर CH2 और ये कंटिन्यू, ये हमारे पास नियोप्रीन की केमिकल इक्वेशन, इसका फार्मूला ऐसे शो किया जाता है। तो ये कन्वर्जन इस तरह की आ सकती है, पॉसिबल है कि वो कह दें कि एसिटाइलिन से नियोप्रीन बनाएं, तो आप पहले क्या करेंगे, एसिटाइलिन को एसिटाइलिन से रिएक्शन करवा के विनाइल एसिटाइलिन को कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करवा के क्लोरोप्रीन की यूनिट्स आपस में जब मिलती है तो पॉलीमराइजेशन होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, नियोप्रीन बनता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ ली क्या, जो लीनियर पॉलीमराइजेशंस की 2 टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली। हम लोगों ने विनाइल एसिटाइलिन, डाइविनाइल एसिटाइलिन बनाना सीखा, और फिर हम लोगों ने नियोप्रीन जो है रबर बनाया, ठीक है, सिंथेटिक रबर। अब हम लोग चलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की तरफ। थर्ड हमारे पास क्या है, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन यानी कि एथाइन इनटू बेंजीन। जी, क्या होगा हमारे पास, ये एक एसिटाइलिन बना लिया, ये दूसरा एसिटाइलिन बना लिया, ये तीसरा, ये 3 एसिटाइलिन मैंने बनाए। अब देखें, ये कॉपर ट्यूब, ठीक है, साथ में करेंगे इसको हीट, तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड शिफ्ट होगा इन दोनों कार्बन्स के दरमियान, फिर ये वाला बॉन्ड इन दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट हुआ, और ये वाला बॉन्ड
इन दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट हुआ। तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था वहाँ डबल रह गया, और जहाँ बॉन्ड था ही नहीं वहाँ पर बॉन्ड बन गया। ठीक है, इस और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड नहीं था, बॉन्ड बन गया। इस और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन गया, इसके और इसके दरमियान बॉन्ड बन गया। और हाइड्रोजन हर कार्बन के पास है, ये हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, C6H6 यानी कि बेंजीन पॉलीमर। ठीक, तो ये हमारे पास ट्राइमराइजेशन है असल में। ठीक है, 3 एसिटाइलिन हमारे पास मिल रहे हैं कॉपर ट्यूब में, हीट करते हैं हम उसको, तो हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। ठीक है, साइक्लिक पॉलीमर है हमारे पास। स्टूडेंट्स, ये अल्काइंस की पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम जोनोलाइसिस ऑफ अल्काइंस के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।